लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता अपराधी है, लेकिन देखिए अभी बिहार में कैसे उस सजा याफ्ता अपराधी का ऐसा महिमा मंडन मीडिया में होता है। लालू प्रसाद यादव को कल से लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाला के एक और मामले की अंतिम फैसले की घड़ी आ रही है। सोमवार को जो डोरंडा कोषागार में जो लालू प्रसाद यादव का मामला है, उस पर अंतिम हियरिंग शुरू हुई। लालू प्रसाद यादव को 4 मामले में सजा हो चुकी हुई है। ये 5वां मामला है जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा मामला है ये डोरंडा वाला। इसमें 140 करोड़ रुपए का घोटाला है जो लालू यादव और टीम ने गबन किया है। उस समय लालू बिहार के मुख्यमंत्री भी थे और बिहार के वित्त मंत्री थे, तो पेट भर करके नोच रहे थे, गरीबी का नाटक कर रहे थे, अपने अपने चपरासी भाई के घर में साइकिल से चलना, रिक्शा पर चलना, गरीबी का नाटक और करोड़ों का साम्राज्य बैठा रहे थे लालू प्रसाद। ये 90 से 95 में बिहार को लूट करके एकदम से जंगल, एक तरफ जंगल राज, पूरी खुली आजादी गुंडों को, और दूसरी तरफ लालू खुद लूट रहे थे। उस समय खुद को किंग मेकर कहने लगे थे। जब लूट करके पूरा चबा गए थे पूरे बिहार को, उस समय ज्वाइंट बिहार था। झारखंड जो आय का सबसे बड़ा स्रोत था, दरअसल मेनली वहीं से लूट रहे थे लालू को। लग रहा था कि कहीं झारखंड अलग हो जाएगा तो नोच के खा लो इस राज्य को। तो लालू प्रसाद यादव ने नोच के खा लिया झारखंड को। जो आज झारखंड है वो बिहार ही था, वो उसे नोच करके खा लिया। आज उसी राज्य में जो सरकार है वो लालू यादव के सहयोग से चल रही। जिस राज्य को लालू प्रसाद यादव ने नोच करके खा लिया, 4 मामले में अब आरोपी नहीं है, वो सजा याफ्ता अपराधी है। इस देश की अदालतों को भी समझना पड़ेगा कि सजा याफ्ता अपराधियों को, लालू कोई अब सिर्फ नेता नहीं है, लालू अदालत के द्वारा सजा याफ्ता अपराधी है। उसे 4 मामले में सजा हो चुकी हुई है और 5वें मामले में कल से गवाही शुरू होगी बचाव पक्ष की। इस मामले में जो 139 करोड़ का चारा घोटाला का जो सबसे बड़ा मामला है, उसमें 27 आरोपी हैं, 575 गवाहों की गवाही हो चुकी है, 90 से 95 तक का ये मामला है। और यही वही मामला है साहब, ये वही मामला है जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी कि 15 ट्रक ये फर्जी, इस पशु जो ढुलाई का जो मामला था पशुओं का, वो मोटरसाइकिल पर, ऑटो रिक्शा पर ढुलाई की गई। आपने जो सुना होगा ना ये कि ऑटो रिक्शा पर ढुलाई हुई, ये वही डोरंडा वाला मामला है। तो सबसे ज्यादा सजा यदि लालू को होगी तो इस मामले में होगी। अब तक लालू जितनी सजा हुई है 4 मामले में, हर में वो आधा आधा सजा पा चुके हैं और उनको जमानत मिल गई है। लालू की तरह किसी और को भी जमानत इस तरह से मिलती क्या? देश की सुप्रीम अदालत से सवाल किया जाना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव को जिस तरह की राहत दी गई है, 4 मामले में उस आदमी को सजा है और वो आदमी जमानत पर घूम रहा है। तर्क क्या कि हर मामले में आधा आधा सजा पा लिया है, इसीलिए जमानत दे दी है। अरे सजा पूरी होने के लिए मिली है, आधी आधी के लिए नहीं। और जितनी देर भी वो जेल में रहे, उसमें से आधा समय, एक तो पूरी सजा का आधा वक्त उन्होंने अभी तक सजा काटा है, और जितने समय भी वो जेल में रहे वो वीआईपी अस्पताल के वीआईपी स्वरूप में रहे। इतना ही नहीं, कभी रांची के सबसे बड़े मेडिकल ऑफिसर्स के सरकारी निवास में रहे, अलग अलग तरीके से डीएम हाउस में रहे। इस तरह से लालू यादव सरकारी निवास में, अस्पताल की सुविधा के मुताबिक में रहे। अब लालू प्रसाद यादव को 5वें मामले में अंतिम दौर में है और इसमें भी सजा होगी ही, ऐसा माना जाता है, क्योंकि जिन 4 मामले में उन्हें सजा हुई उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये मामला है। तब और इसीलिए कहता हूं कि जो चर्चित आपने सुना होगा कि बिहार में जो चारा घोटाला हुआ, उसमें जो घोटाला किया गया, उसमें पशुओं का जो इधर से उधर किया गया, वो उसमें ये पाया गया कि मोटरसाइकिल पर गाय भैंस ढोए गए, क्योंकि नंबर जो दिया गया, आप जब फर्जीवाड़ा करते हैं तो पुलिस क्या करती है, फर्जी नंबर तैयार करती है। उस फर्जीवाड़ा में पुलिस ने जो नंबर दिया, ट्रक के बदले मोटरसाइकिल का नंबर निकला, हो ट्रक के बदले ऑटो का नंबर मिला, तो मतलब दर्जनों भैंस जो है वो मोटरसाइकिल पर ढो दिए गए, दर्जनों गायें जो है वो स्कूटर पे ढो दिए गए, ऑटो रिक्शा पे ढो दिए गए। ये वही डोरंडा वाला मामला है। अब सोचिए, वो लालू प्रसाद यादव, उनसे उम्मीद की जा रही है और पूरा खैरातियों का गैंग तैयारी कर रहा है कि लालू अब पॉलिटिक्स में आएंगे तो बिहार में कायाकल्प हो जाएगा। लालू डर के मारे बिहार पहुंच नहीं रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? बेटी के घर पे हैं,
क्योंकि वो यदि सीरियस पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे तो उनका जमानत का आधार कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन खैराती बिना कानून को समझे ये कह रहे हैं कि लालू ये कर देंगे, मतलब लालू इस बुढ़ापे में बेचारा उठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, 75 तरह की बीमारी है, जेल आखिर जेल ही होता है। लेकिन इस दौर में चूंकि राहुल गांधी नेता बनने लगे तो इन जातिवादी एक आंदोलन चलाया कि जातिगत जनगणना हो, तो लालू को भी कहा गया कि आज फोटो तो खिंचवा लीजिए। तो लालू से मिलने के लिए शरद पवार भी चले गए, लालू जो है मुलायम सिंह यादव से मिलने चले गए। तो ये चीजें दिखाती है कि मुलायम भी बीमार, लालू भी बीमार, तो अब जातिगत राजनीति करनी है ताकि हिंदू समाज को तोड़ा जा सके और तुष्टीकरण के वोट के साथ फिर क्षेत्रीय छत्रप की भ्रष्टाचार और लूट की सरकार बन सके। सवाल मिलॉर्ड से होना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव नेता नहीं है, उन्हें पॉलिटिकल मामले में सजा नहीं हुई है, उन्हें अपराध में सजा हुई है, वो सजा याफ्ता अपराधी है, 4 मामले में सजा याफ्ता अपराधी है। यदि लालू यादव को जिस तरह की छूट दी जा रही है, क्या आम आदमी को दी जाएगी क्या? तो फिर जब भारत के मुख्य न्यायाधीश मानवाधिकार की चिंता करते हैं तो मानवाधिकार की चिंता क्या अपराधियों की मानवाधिकार की चिंता या आम आदमी की? फिर कैसे इंसाफ पे भरोसा जगेगा? ये सवाल सिर्फ ये था जिस पे चर्चा होनी बहुत जरूरी है।